अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो स्पेशली सुहागरात के बारे में बनाई गई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुल्हा और दुल्हन शादी की पहली रात यानी कि सुहागरात को क्या करें। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल जरूर होता है और जिनकी शादी होने वाली होती है तो उनके लिए जो है ये स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो इस्लामी तरीके से जो है सुहागरात जो है स्पेंड कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं यकीनन उनको फायदा भी होगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मसनून निकाह के बाद शोहर को चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अच्छे से पेश आए। इसका दुख दर्द और गम कम करने और इसका दिल बहलाने के लिए इससे लुत्फ और सुरूर की बातें करे, दिल लगी और हंसाने वाले कलमात कहे, इसे तोहफे तवाइफ देकर इससे अपनी मोहब्बत और लगाव का इजहार करे, खाने पीने की उम्दा चीजें पेश करे। दूध हो तो बहुत बेहतर है। शोहर पहले खुद खाए पिए या खाए पिए फिर दुल्हन को पिलाए। दुल्हन जब फारिग हो जाए तो वो बर्तन दुल्हे को पीने के लिए दे दे। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें बिनते यजीद बिन सकन बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुल्हन बनाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपको बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उसके साथ बैठ गए और एक बड़ा प्याला लाया गया जिसमें दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया कि तो इसने सर झुका लिया और शर्मा गई। इस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं तो मैंने उसे डांटा और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पकड़ लो। वो बयान करती हैं तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लेकर थोड़ा सा पिया और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि अपने साथी को दो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुराद ले रहे थे कि मुझे भी पिलाओ। और इसके बाद जब दुल्हन दुल्हे से कुछ मानूस हो जाए तो दुल्हन को अपने करीब करके दाहिने हाथ को दुल्हन की पेशानी पर रख कर ये दुआ पढ़े। आपको स्क्रीन पर ये दुआ बताई गई है और जिसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, मैं इसकी भलाई तलब करता हूँ और जिस पर तूने इसे पैदा किया और उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और तेरी पनाह मांगता हूँ इसकी शर से और इस चीज की शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी औरत से शादी करो या कोई गुलाम खरीदो या कोई जानवर खरीदो तो उसकी पेशानी पर हाथ रख कर बिस्मिल्लाह कहते हुए बरकत की दुआ करो और ये दुआ पढ़ो जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। और उसके बाद सल्फ़े सालिहीन से मनकूल है कि अमल को इख्तियार करते हुए 2 रकत नमाज पढ़ी है। इसका तरीका ये है कि शोहर आगे बढ़कर इमामत करे जबकि दुल्हन दूल्हे के पीछे नमाज अदा करे। इससे दूल्हा और दुल्हन के दिल में अगर कोई नफरत, कराहत या नापसंदगी होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह दूर कर देगा। शकीक रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि अबू हरीज नामी एक शख्स आया और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा को अर्ज करने लगा कि मैंने एक जवान कुंवारी लड़की से शादी की है और मुझे खतरा है कि कहीं वो मुझे नापसंद न करने लगे। तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि उल्फत और मोहब्बत तो अल्लाह की जानब से है और नापसंदगी शैतान की जानब से है। वो ये चाहता है कि अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए हलाल किया है उसे तुम्हारे लिए नापसंद बना दे। लिहाजा जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो उसे कहो कि वो तुम्हारे पीछे 2 रकत नमाज अदा करे। अब अगर दोनों में से कोई हमबिस्तरी होने की ख्वाहिश रखता हो तो याद रहे कि दुल्हन शब्बो ज़फाफ यानी सुहागरात को लेकर दूसरों से बेबुनियाद बातें सुनकर बहुत डरी हुई होती है। हालांकि इसकी हकीकत ज़हनी अपज से ज्यादा कुछ नहीं होती। हर दुल्हन को अपने जहन से बेबुनियाद अफवाह को निकाल कर अपने दिल में मौजूद डर को निकाल देना चाहिए। ये सब शैतानी वसवसे हैं क्योंकि शादी से इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। इसीलिए शैतान शादीशुदा जोड़े से बहुत जलन रखता है। यही वो ज़िना को लोगों के लिए आसान और पुरलुत्फ बनाकर पेश करता है और निकाह के जरिए हलाल होने के बाद एक दूसरे से तस्कीन हासिल करने को मुश्किल बनाकर दुल्हन के दिल में डर पैदा करता है। लिहाजा दुल्हन को शैतानी वसवसों का शिकार होने के बजाय अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन निजाम पर राजी होना चाहिए। याद रहे कि अगर दुल्हन को ये जहन बन जाए कि उसके लिए वाकई सुहागरात से बेहतर कोई और रात नहीं हो सकती तो दूल्हे को चाहिए कि दुल्हन का जितना दिल जीतने की पूरी कोशिश करे। हंसी मजाक कुछ इस अंदाज से करे कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। दुल्हन के हुस्न जमाल और उसमें मौजूद खूबियों की
کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے تو اور خوش بھی ہو جائے تو چاہے مجامت یعنی ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں اگر ہم بستری ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کے مقدمات جمع یعنی ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوس و کنار اور بغل گیری ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہذا بوس و کنار بے حد ضروری ہے، یہی سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیتے۔ روزے کی حالت میں جب بوسہ دیتے تو جمع کے وقت جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے ہنستا وہ تجھ سے ہنستی۔ بوس و کنار سے محبت بڑھتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جا رہے ہوتے تو بھی بوسہ دیتے۔ جمع کے وقت دلہا اور دلہن یا میاں بیوی یہ دعا پڑھیں جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی گئی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اس سے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کے ضرر اور نقصان سے محفوظ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی فائدہ مند رہی ہوگی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہے تو ضرور اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو سہاگرات کے بارے میں نہیں پتا اسلامی طریقے سے کیسے سہاگرات مناتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں سے لازمی شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔